नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी सुपर हिट बीजक के बेली प्रकरण भाग 2 है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस संसार के अंदर जो कुछ दिखाई देता है सब नश्वर है। प्रकृति ही परिवर्तनशील है। बाहर मुखी कहीं सुख न है, केवल दुख है। अंतर्मुखी सुख है जो अपना स्वरूप है, अपने आपा है। यहाँ पर जो है अपने आत्म स्वरूप में ठहरने की जरूरत है, बाहर भटकने के नहीं। भल स्मृति जहड़ायऊ हो रमैया राम, भल स्मृति जहड़ाइया हो रमैया राम। धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम, धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम। सो तो है बंसी कंसी हो रमैया राम, सो तो है बंसी कंसी हो रमैया राम। सोर कियहु विश्वास हो रमैया राम, सोर कियहु विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम। गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम, गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम। गोबर कोट उठायहु हो रमैया राम, गोबर कोट उठायहु हो रमैया राम। परिहरि जैव बहु खेत हो रमैया राम, परिहरि जैव खेत हो रमैया राम। मन बुद्धि जावा न पहुँचे हो रमैया राम, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। तहाँ कैसे खोज होई हो रमैया राम। यह मुनि के मन धीरज धरहु हो रमैया राम, यह मुनि के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। मन बुद्धि रहल लजाई हो रमैया राम, मन बुद्धि रहल लजाई हो रमैया राम। फिर पाछे जनेर हो रमैया राम, फिर पाछे जनेर हो रमैया राम। कालभूत सब आही हो रमैया राम, कालभूत सब आही हो रमैया राम। कहीं कबीरा सुनो हो संतो,
होर मैया राम। काहे कबीरा सुना हो संतो, होर मैया राम। मन बुद्धि ढींगन फैलायहु, होर मैया राम। मन बुद्धि ढींगन फैलायहु, होर मैया राम। यहाँ कहते हैं कि भल स्मृति झड़ाइया, होर मैया राम। स्मृति ग्रंथ है जिसमें जो है सब जहड़ा गए, उसी में संशय में पड़ गए। धर्मशास्त्र में प्रमाण के धोखे में पढ़ करके सब अपने आप अच्छा ठगाए और सब धोखा खाए। आगे कहते हैं कि धोखे केहू विश्वास, होर मैया राम। बाहर किसी देवी देवता, ब्रह्म, संसार में जितने मनुष्य के बनाया हुआ देवी देवता कला है, इसके धोखे में हम चले गए। मनुष्य अपना कला के दास बन गया, कीर्तन के अपने कला के दास बन करके उसे भीख मांगने लगा कि हमारा कल्याण कर दो। मनुष्य के बनाया हुआ संसार के सारे मूर्तियां हैं, चाहे वो सोना की मूर्ति क्यों न हो, और मनुष्य उसी के पास बैठ के भीख मांगता है। मनुष्य जो है मंदिर बनाता है, मनुष्य मूर्ति बनाता है, मनुष्य जो है प्राण प्रतिष्ठा करता है, मनुष्य गिरजाघर बनाता है, मनुष्य मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है, गुरुद्वारा बनाता है। संसार के सब धर्म स्थल मनुष्य बनाता है, और मनुष्य उसी के पास बैठ के अपने कला से भीख मांगता है अपने कल्याण के। ना कभी पीछे हुआ है, न आज होगा, न आगे होगा, तीनों काल में कभी ना होता है। जो प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें चेतन आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। यह अंतर्मुखी होने से समझ में आता है, संत सतगुरु के पास जाने से समझ में आता है। इसलिए अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण करें। आगे साहेब कहते हैं, सो तो है बंसी कसी, होर मैया राम। जिस तरह से जो है विषय के आसक्त बसी हो गए, उसी में कस गए, उसी में आसक्त हो गए, उसी में डूब गए, उसी में अंधे हो गए, तो अपना पतन कर लिए। आगे कहते हैं, सूर्य की यहु विश्वास, होर मैया राम। कहीं बाहर विश्वास करोगे तो धोखा है। संसार में भूत जोनी ना होता है, न भूत के बाप दादा देखने में आया, न भूत देखने में आया, न जादू टोना देखने में आया। ये सब मन के भरम है। जो आत्मज्ञानी होता है उसको भूत प्रेत जादू टोना कुल ना लगता है। अज्ञानियों के ये सब लगता है, क्योंकि वो मानता है, और जो नहीं मानता है उसको ये बाल भी टेढ़ा ना कर सके। पारखे जितने संत है उसके बाल ना टेढ़ा कर सकता है। अंधविश्वासियों के पकड़ता है। ना कभी कहीं आकाश में देवी देवता है, स्वर्ग नरक है, कहीं कुछ भी ना है। आज रॉकेट मिसाइल लेके आकाश में दुनिया घूम रहा है, कहीं कुछ भी ना है। मात्र सूरज है, चंद्र है, तारागण है, इसके अलावा और कुछ भी ना है। वायु है। अब यहाँ पर साहेब कहते हैं कि सूर्य की यहु विश्वास, होर मैया राम। जो विश्वास किया वो चला गया। ई तो है वेद शास्त्र, होर मैया राम। वेद पढ़े पर भेद न जाना। वेद पढ़ते पढ़ते रट लिया, उसके समझ में ना आया कि वेद के पीछे हम पागल हो गए। वेद के सबसे बड़ा देवता जो है इंद्र होता है, वो राजा होता है स्वर्ग के। इंद्र कहते हैं इंद्रजीत के। जो ही इंद्रजीत हो जाता है वही इंद्र हो जाता है। आकाश में सूरज है, वो आकाश में के सूरज पर सूरज पुराण लिख दिया गया है। वो आकाश जड़ है, वो क्या करेगा? कुछ भी ना करेगा। 9 ग्रह जड़ है। 9 ग्रह के पूजा करके अंधे जो है अपना कल्याण चाहते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। अगर अंधा धूर्त जो है ये धंधा कर रखे हैं, या ज्ञानी वो धंधा को चलाते हैं।
साहेब कहते हैं कि सबके चक्कर में मत पड़ो। गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम। गुरु अज्ञानी गुरु जो है भरोसा बना करके उसको मूर्ख बना दिया, वो अपने जिंदगी खोजते खोजते समाप्त कर दिया। गोबर कोट उठायो रमैया राम। जड़ गोबरे है, किसी काम के ना है, उसके जो है जड़ से कभी कोई कल्याण नहीं है। परिहरि जय बहु खेत हो रमैया राम। कहीं सांस टूट जाएगा वहीं पड़े रह जाओगे। मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। चेतन मन से परे है, इच्छा से परे है, बुद्धि से परे है और चित और अहंकार से परे है। ये सब उसको जानने में सहयोग तो करते हैं, लेकिन ये सब से वो परे है, पंच विषय से परे है। न शब्द से जाना जा सकता, न आँख से जाना जा सकता, न संकल्प विकल्प विचार से जाना जा सकता है, न बुद्धि के निर्णय से, बुद्धि से परे है। वो अपने आप सबसे परे है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। तो यहाँ साहेब कहते हैं कि मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। यह मुनि यहाँ सुन के मन धीरज धरो हो रमैया राम। एहसास किया जाता है, अनुभूति किया जाता है, आत्म साक्षात्कार किया जाता है, अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अनुभूति होता है। फिर पाछे जन हे रहु हो रमैया राम। जब शरीर मनुष्य शरीर के समय निकल जाएगा तब फिर खोजने में न आएगा। शरीर लाचार विवश मजबूर हो जाएगा। बुढ़ापा में जो है कहते हैं कि भजन भक्ति करना चाहिए। बुढ़ापा में शरीर अपना बस में ना है तो भजन अब भक्ति क्या करोगे। कालबूत सब आही हो रमैया राम। मौत रूपी काल सिर पर मंडरा रहा है, कब सांस टूट जाएगा कोई पता ना है। काल के समझनी है, समय रूपी काल है, एक एक दिन बीतते जा रहा है। कहीं कबीरा सुनहो भाई साधो। कहीं कबीर सुनहो संतो हो रमैया राम। साहेब संतों से कहते हैं कि विचार करो, अपना कल्याण करो। मन बुद्धि ढीग फैलायो हो रमैया राम। सब मन के पसारा है, इच्छा के पसारा है, उसमें फंसो मत और धोखे में अपना समय मत बिताओ और किसी के प्रलोभन में ना पड़नी है। सारा सार के जान करके आसार के छोड़ के सार के ग्रहण करनी है। संसार के अंदर वेद शास्त्र उपनिषद ये सब गुरुओं के जो है आडंबर है, पखंड है। सब जो है अपना धंधा चलाते हैं और इनके धंधा के चक्कर में पड़ के अपना के नुकसान न करनी है। सतगुरु कहते हैं कि शास्त्र के दुहाई दे दे करके यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, अब मूर्ख बनाते हैं सब। राजा जो है हमलावारों, राजा इस संसार के अंदर सब जो है राही है, बटोही है। कल्याण मार्ग में चलो या पतन मार्ग में चलो, अपने रास्ता तय करो। देखो कि हम अच्छे मार्ग में जा रहे हैं कि गलत मार्ग में जा रहे हैं। यहाँ इच्छा जो है, आज जरूरत है सत्य रूपी चेतन आत्मा के जान करके अपने आप में रमने के और मन बुद्धि से निर्णय करके अपने आप में खोजने के,
धैर्य धारण करने के। चेतन आत्मा ही परमात्मा है। राम रहीम एक ही कीर्तिया अलगे अलगे बा। राम रहीम, राम जो है घट घट में रमने वाला है। रहीम जो है रहम करना चाहिए घट घट वासी पर, ये राम रहीम है। रहनी को भी रहम कहा गया है। आज जरूरत है कि सब अपने रहनी बना करके अपना कल्याण करनी है। कल्पना के जाल में ना फंसनी है और संसार में जो है सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। दृष्टा के जानना है, खोजना ना है, समझना है। संसार में जो है सतगुरु कबीर साहब संतों को चिताते हैं कि रमैया राम को समझो, जानो, विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित होए। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार में जो है सबके हित इसी में है। एक जो है संसार में जो है मनुष्य जो है खोजते खोजते थक जाता है, कहीं परमात्मा मिलता ना है, क्योंकि परमात्मा सब घट घट में रमने वाला है। आप जितने जो है अंधविश्वासी गुरु है वो बाहर भटकाते हैं, आए भटकाव ही दुख के कारण है। इसलिए खोजने के चक्कर में मत पड़ो, खोजने वाला खुद ही परमात्मा है। अष्टावक्र गीता में साफ शब्द में कहा गया है कि अष्टावक्र जी बहुत ऊंच कोट के आत्मज्ञानी पुरुष थे। वो कहते हैं कि जैसे हम इस संसार के अंदर जैसा बुनियाद होता है वैसा ही मकान बनता है। और उनका प्रश्न था राजा जनक के कि बैराग कैसे होता है। बैराग जो है बहुत जरूरी है। कल्याण मार्ग के बहुत अमूल्य जो है धरोहर बैराग है। बिना बैराग के मनुष्य के कल्याण ना होता है। बैराग के मतलब कि अपने रज बीज के रक्षा करे। जो अपने रज बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो जाता है वो जो है अपने जीवन के रक्षा कर लेता है। जो अपने रज बीज के रक्षा ना करता है वो अपना जीवन के नाश कर लेता है। संसार में सबसे बड़ा अमूल्य शक्ति शरीर के रज बीज है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो है भोजन से जो है सबसे सार ग्रही होता है, मजा होता है, मेद होता है, खून होता है, सबसे लास्ट में जा कर के रज बीज बनता है। अब वो रज बीज के चाहे नाश कर लो और चाहे रक्षा कर लो। यही रज बीज के ये संसार अगर एक बार में जो है गर्भ ठहरता है तो एक बेटा बेटी के पैदा कर देता है। संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में संबंध के जरूरी है, लेकिन उसको जो है एक भरम हो गया मनुष्य के, नर नारी के। औरत पुरुष में सुख मानने लगी वासना में। अब पुरुष औरत में मानने लगा सुख, औरत पुरुष में सुख खोजने लगा। ये दोनों के भरम हो गया और दोनों जो है रज बीज के छीड़ करना ही सुख मान लिया, मजा समझ लिया, आनंद समझ लिए। ये भरम जो है जवानी में मनुष्य के, नर नारी के बूढ़ा बना देता है, शक्तिहीन बना देता है, बीमारी का शिकार बना देता है और उसका पतन हो जाता है।
जो शादी के पहले रज बीज के छीड़ करता है, वो आदमी जो है संतान उत्पत्ति करने के लायक न रहता है। जब शादी होता है, पत्नी आती है तो इच्छा के पूर्ति ना करता है पत्नी के। फिर ऐसा ही औरत जो है असंतुष्ट होकर के दुखी होती है। इसलिए 25 बरस तक ले भूल करके जो है ना हस्त मैथुन करनी है, ना किसी लड़की के चक्कर में पड़ के छीड़ होना है, न सपन दोष के चक्कर में चिंतन करके या सपन दोष कराना है। ये सब की सारे जो है हमारे मनोवृत्ति पर स्थिर होता है। अगर हम गहराई से संकल्प विकल्प मन के अंदर किसी लड़की के चलता है तब बिना लड़की के सपन दोष हो जाता है। इसलिए अपने मन के असंकल्प विकल्प के ऊपर नियंत्रण करें और वैराग त्याग बनावे, दूरी बनावे, अलग रहे, गंदी पिक्चर ना देखे, गंदी चित्र ना देखे। ये सब पतन के कारण है। संहत से नर नारी पतन हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और अपना जो है जीना जिंदगी हराम कर लेता है। वासना में सुख ना है, त्याग में सुख है। इसलिए त्यागी बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तो इसलिए जो है आज जरूरत है ब्रह्मचर्य पर, सब कुछ टिका है, ब्रह्मचारी होना चाहिए। पहले हमारे गुरुकुल चलते थे, हमारे गुरुओं के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये बहुत बड़े बड़े विद्यालय थे जहाँ पर विदेश से लोग पढ़ने आते थे और भारत विश्व गुरु था। लेकिन ये जो है मुल्ला खिलजी वो हुआ, वो सारे जो है विश्वविद्यालय को जला दिया। कहते हैं कि 3 महीना तक ले जलते रह गया अलाउद्दीन खिलजी। आज जरूरत है कि ये सब एक गुरुकुल के दोबारा निर्माण करने के। बिना ज्ञान के मनुष्य के कल्याण नहीं होगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरु की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है।